नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 92 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड इज। देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसके ऑप्शन भी देख लो, पावर, वेव नंबर, वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस है, सिली मिस्टेक दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में होती है। तो देखो पूछा है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड, तो ये यूनिट जो है पर सेकंड, इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि क्या इसका जवाब होगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रीक्वेंसी, जी हाँ, वेव फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकंड या फिर हर्ट्ज में होता है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी होगा। कई लोग इसका वेव नंबर जो जवाब है टिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं बता दूं वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट डिस्टेंस। तो ये पर यूनिट डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट पर डिस्टेंस होगा, यानी कि पर सेंटीमीटर, पर मीटर, पर एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से इसका ये यूनिट होगा। और वेवलेंथ क्या है दोस्तों, ये एक डिस्टेंस है जिसे मीटर में, सेंटीमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे देखो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब भी आपको पूछा जा सकता है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर होगा दोस्तों, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइप ऑफ टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक ईडीटीए टाइप ऑफ टाइट्रेशंस में कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन क्रिस्टल वायलेट है, म्यूरेक्साइड, इवोसिन या फिर मिथिल ऑरेंज। तो यहाँ से सही जवाब जो होगा दोस्तों ये होगा म्यूरेक्साइड, ठीक है, म्यूरेक्साइड। तो ये कुछ मिक्सर की तरह आपको प्रोनाउंस होते दिख रहा है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स भी चीज़ें क्या होती है, मिक्स्ड होती है, तो ये मिक्स्ड से म्यूरेक्साइड को याद रखना है। लेकिन बाकी इंडिकेटर्स को भी आपने यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालना है, इसमें कौन से दूसरे इंडिकेटर यूज होते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइप ऑफ टाइट्रेशन, ईडीटीए टाइप ऑफ टाइट्रेशंस में, तो उसके नाम एक बार देख लो ताकि आप ऑप्शन को सही तरीके से सॉर्ट आउट कर सको। तो इरियोक्रोम ब्लैक टी, जिसे सोलोक्रोम ब्लैक भी बोला जाता है, कैलमैगाइट होता है, म्यूरेक्साइड, झाइलिन और ऑरेंज पैटर्न एंड रीडर्स इंडिकेटर, सोलोक्रोम डार्क ब्लू और कैल्कॉन, फास्ट सल्फोन ब्लैक ईएफ, पायरो कैटेचॉल वायलेट जिसे कैटेचॉल वायलेट भी बोला जाता है, और ये ब्रोमो पायरोगैलॉल रेड। तो इस टाइप के इंडिकेटर जो है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे पापावेरिन इज, पापावेरिन क्या है। वो यहाँ पे ऑप्शन देखो, वीक एनालेप्टिक, वासोडायलेटर, एंटीनियोप्लास्टिक या फिर सेंट्रल वासो कंस्ट्रिक्टर। तो पापावेरिन जो है वासोस्पैज्म के केस में इस्तेमाल होता है। पापावेरिन जो है ये रिलैक्सेंट होता है दोस्तों, ठीक है, रिलैक्सेंट होता है, मसल को रिलैक्स कर सकता है। तो ये यहाँ पे एक वेसल को भी रिलैक्स कर सकता है, तो ये वासोडायलेटर करके इस्तेमाल होगा दोस्तों। ये ऑप्शन बी सही करना है, इसको याद रखो। पापा वेयर इन माई दिल, पापा कहाँ होता है, हमारे दिल में होते हैं ना, तो पापा वेयर, पापा वेयर इन, पापावेरिन वैसो डायलेटर, डायलेटर में दिल आता है दोस्तों, तो दिल में होते हैं पापा, तो इसे क्या याद रखिएगा, ये पापावेरिन जो है एक वैसो डायलेटर का काम करता है, रिलैक्सेंट का काम करता है, वैसोस्पैज्म के अंदर इसका इस्तेमाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, The drug administered through the following route is most likely to be subjected to the first pass metabolism। बहुत आसान सवाल है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाने के लीवर में थोड़ा बहुत ड्रग हमारा मेटाबोलाइज हो जाता है, तो ये कौन से रूट के द्वारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए ड्रग सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे जाता है, उसके अंदर डिग्रेड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, सबलिंगुअल रूट है, सबक्यूटेनियस है, ओरल या फिर रेक्टल। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों ये मोस्ट कॉमन रूट है जो ओरल, ओरल से जब हम दवा लेते हैं तो थोड़ा बहुत ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी देना होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में थोड़ा ड्रग जाएगा, और जो भी हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए उसके लिए थोड़ा ड्रग वहाँ पे ऐड करना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल, सिक टेस्ट इज परफॉर्म टू एसरटेन ससेप्टिबिलिटी टू। सिक टेस्ट किसके लिए होता है, कौन सी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए। तो यहाँ पे देखो टिटेनस है, सिफिलस है, मम्स है या फिर डिप्थेरिया। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ये ऑप्शन डी, डिप्थेरिया। सभी को पता है सिक टेस्ट जो है डिप्थेरिया में काम आता है, ठीक है। तो ऐसे छोटे सवालों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, ऐसे सवाल भी जीपैट में और इधर अदर जो फार्मेसी एग्जाम्स है उसके अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। सिर्फ हमारा कन्फ्यूजन में
निगेटिव मार्क नहीं जाना चाहिए। इसके लिए इन क्वेश्चंस को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, इनको भी सीरियसली लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का फ्लो प्रॉपर्टी कौन से इंग्रेडिएंट से बढ़ता है? ऑप्शन देखिए, ग्लाइडेंट है, इमोलिएंट, डाइल्यूएंट या फिर सरफेक्टेंट। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ग्रैन्यूल्स का जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो ग्लाइडेंट से बढ़ता है, ग्रैन्यूल ग्लाइडेंट से बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाकी तो ऑप्शन उतने कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर इन ऑप्शंस में ये डाला होता है एंटी एडहेरेंट्स या फिर लुब्रिकेंट्स तो ये मोर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता दोस्तों। ठीक है, तो ये एंटी एडहेरेंट का काम क्या है दोस्तों? ये पंचेस और डायवॉल को जो हमारे ग्रैन्यूल्स चिपकते हैं वो ना चिपके, इसके लिए एंटी एडहेरेंट्स को डाला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रैन्यूल्स के लिए एंटी एडहेरेंट है जो पंचेस और डायवॉल को ना चिपके। और लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? जब टैबलेट बन जाती है दोस्तों, जब टैबलेट बन जाती है वो डाई कैविटी के साथ में ना चिपके, तो इसके लिए लुब्रिकेंट्स डाला जाता है। तो लुब्रिकेंट्स के अंदर एलसी दिख रहा है और डाई कैविटी के अंदर डीसी दिख रहा है, तो डीसी को एलसी मिल गई ऐसे बोल के याद रखें। जो भी डिसकंटिन्यूस स्टूडेंट हो गया, डीसी हो गया, उसको लिविंग सर्टिफिकेट मिल गया है ना, डीसी मिल गई है, डीसी को एलसी मिल गई करके इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो। मैं आपको बोलूँ डाई कैविटी में टैबलेट होता है, टैबलेट ना चिपके डाई कैविटी से, तो इसके लिए लुब्रिकेंट डालना है। और ग्रैन्यूल्स ना चिपके पंचेस और डायवॉल को तो एंटी एडहेरेंट डालना है। और ग्रैन्यूल का फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए ग्लाइडेंट को डाला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन में जाने की चांसेस होते हैं, तो इस तरीके से याद रखोगे तो भूलोगे नहीं दोस्तों। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो जितना हार्ड क्वेश्चन होता है वो अगर हमने पढ़ लिया तो वो 100% सही हो जाता है। लेकिन जो रूटीन का रोजमर्रा का क्वेश्चन अगर आ जाए और ऑप्शन अगर रिलेवेंट हो तो वो कंफ्यूजन में हमें निगेटिव मार्किंग की तरफ ले जा सकता है। तो आसान क्वेश्चन ही हमारे मार्क ज़्यादातर के खाते हैं दोस्तों। तो आसान क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बनाइएगा जिसमें कंफ्यूजन कम हो और हम सही जवाब को जल्द से जल्द टिक करें, है ना, बाकी ऑप्शन में हम ना उलझ जाए। तो उसके लिए रिवीजन जरूरी है, कुछ ट्रिक्स बनाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिड्यूसेस द रिनाल क्लियरेंस ऑफ मिथोट्रिक्सेट लीडिंग टू मिथोट्रिक्सेट टॉक्सिसिटी। ऐसा ड्रग बताइएगा जो मिथोट्रिक्सेट के साथ में देने के बाद में मिथोट्रिक्सेट का रिनाल जो क्लियरेंस है यूरिन के थ्रू बाहर जाना है वो बंद कर देगा और बॉडी में मिथोट्रिक्सेट की क्वांटिटी बढ़ा करके उसकी टॉक्सिसिटी करा सकता है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनिबिटर, सैलिसाइलेट, फुरोसेमाइड या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो यहां से सही जवाब होगा दोस्तों ये एस्पिरिन, सैलिसाइलेट। ठीक है, तो क्या होता है देखो, एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स जो होते हैं ये अगर मिथोट्रिक्सेट के साथ में दिया जाता है तो ये लोग मिथोट्रिक्सेट का एक्सक्रीशन रेट कम करके उसको ब्लड में क्वांटिटी बढ़ा करके इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो एस्पिरिन को साली बोलते हैं, सल्फोनामाइड को सल बोलते हैं। तो साली एंड सल क्या है? मिथोट्रिक्सेट में देखो हॉट छुपा है, साली सल क्या है? हॉट है, ऐसे करके याद रखिएगा, साली सल हॉट है। तो ये साली सल जो है कुछ अलग है सुनने में, साली और सल, तो साली सल का कुछ ना कुछ मैटर है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हॉट है ना। हॉट का आ रहा है मेट हॉट, तो मेट हॉट यानी कि मेथोट्रिक्सेट का टॉक्सिसिटी ये बढ़ा रहे हैं साली सल करके। ठीक है, फुरोसेमाइड जो है ये डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल होगा, पीपीआई जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर होते हैं, और ये साइलिसाइल को यहाँ पे ये आप ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पूछा है देखो, हाइपर कैलेमिया यानी पोटेशियम का लेवल बढ़ना, हाइपर कैलेमिया, हाइपर नाइट्रेमिया यानी सोडियम का लेवल बढ़ना। तो यहाँ पे पूछा है हाइपर कैलेमिया इज सीन विद इंजेक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट, किसके साथ में हाइपर कैलेमिया नहीं होगा ये बताना है आपको। तो ऑप्शन में देखो, एस इनिबिटर जो प्रील वाले ड्रग होते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एप्लेरिनोन। तो सभी को पता है जो पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक एग्जाम्पल है उसके स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरिनोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट। तो ये क्या करते हैं, पोटेशियम को बचा के बाकी आयंस को बाहर निकालने का काम करते हैं यूरिन के थ्रू, डायूरेटिक्स में, है ना। तो ये स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरिनोन पोटेशियम स्पैरिंग है, पोटेशियम को बचाते हैं, तो पोटेशियम बचेगा तो उसका लेवल बढ़ेगा तो हाइपर कैलेमिया होगा, स्पाइरोनोलैक्टोन एप्लेरिनोन से हाइपर कैलेमिया होगा। आपने यहाँ पे ये पॉइंट को याद रखिए, जो एस इनिबिटर्स है ये भी हाइपर कैलेमिया करते हैं दोस्तों, पोटेशियम का लेवल बढ़ाते हैं, है ना। एस इनिबिटर जो है पोटेशियम का लेवल बढ़ाते हैं, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। और सीसीबी का हाइपर कैलेमिया से कोई रोल नहीं है, तो ये एक्सेप्शन होगा।
तो ये एक्सेप्ट है इसके लिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हाइपरकैलेमिया नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। एस इनहिबिटर करेगा और पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स भी ये पोटेशियम का लेवल बढ़ा के करते काम है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट चैनल से लिंक किया जाएगा टेलीग्राम के, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा और आपको पढ़ाई का और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप एंटरटेनमेंट के साथ में पूरी पढ़ाई कम समय में आत्मविश्वास के साथ में कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुरोसेमाइड एक हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स का एग्जांपल है दोस्तों, फुरोसेमाइड को याद रखिएगा, इस पे भी सवाल बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, ड्रग यूज्ड इन लेप्रोसी, लेप्रोसी में कौन सा ड्रग इस्तेमाल होता है? ऑप्शन देखो, फाइसोस्टिगमिन, डैप्सोन, बाइपेरिडेन या फिर सेलिजिलिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये डैप्सोन ड्रग यूज होता है लेप्रोसी में, सभी को पता होगा। और सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, लेप्रोसी एंड टीबी, है ना, टीबी में भी एक ड्रग इस्तेमाल होता है और लेप्रोसी में वो ड्रग इस्तेमाल होता है। तो बोथ डिसीज में ड्रग इस्तेमाल होने वाला कौन सा होगा? तो रिफाम्पिन को याद रखिएगा दोस्तों। रिफाम्पिन जो है इन दोनों डिसीजेस में ट्रीटमेंट के तौर पर काम आता है, रिफाम्पिन। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, द टीयर सिक्रीशन कंटेन्स एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम नोन एज, टीयर सिक्रीशन में कौन सा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, जाइमेज है, डायस्टेज है, लाइसोजाइम या फिर लाइपेज। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसके अंदर। तो टीयर को आप जैसे मानते हो कि ये कौन से ग्लैंड से सिक्रेट होता है, तो लैक्रिमल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, लैक्रिमल ग्लैंड। तो इस लैक में आप देखो सी है, तो हम कई बार सी का जो उच्चार है यस की तरह करता है ना, यस की तरह करता है हम, तो ये जो है सी की जगह यस लिखेंगे तो ये लाइस हो जाएगा। तो लाइसोजाइम आपको याद रह जाएगा, लैक्रिमल ग्लैंड से ये लाइसोजाइम वाला एंटीबैक्टीरियल एंजाइम इस टीयर के अंदर होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको लाइपेज से आप बचोगे, है ना, ये जो कन्फ्यूजन है लाइपेज लाइसोजाइम से आप बचोगे। तो यहाँ से सी की जगह हम पी को यूज नहीं कर सकते, यस को यूज करेंगे, लैस या फिर लाइसोजाइम करके याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, Which of the following device is used to increase the efficiency of drug delivery via aerosol? एरोसोल के अंदर जो ड्रग डिलीवरी की एफिशिएंसी इंक्रीज करने वाला कौन सा पार्ट होता है वो बताइएगा आप। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ट्यूब स्पेसर से, मीटर्ड वॉल, एक्चुएटर एंड प्रेशर वॉल्स। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये मीटर वॉल है। तो ये मीटर वॉल जो है एफिशिएंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी को यहाँ पे बढ़ाते हैं एरोसोल के अंदर, ये सभी को पता है, मीटर वॉल। नेक्स्ट सवाल है, केमिकली फिनोथायाजिन्स हैव, देखो जैसे ही आप नाम सुनते हो आपको कंफ्यूजन होता है कि इसमें कितना रिंग होगा। ऑप्शन देखो, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4, 5 रिंग। तो यहाँ पे जो रिंग आपको निकाला के दिया हुआ है, लेकिन आप अगर ऐसे बिना रिंग के देखे हुए इसको पढ़ते तो कई सारे लोगों को लगता फिनो यानी कि एक फिनिल रिंग होगा और थायाजिन यानी और एक रिंग होगा, तो 2 रिंग। तो कई सारे लोग यहाँ पे 2 रिंग को टिक कर देते थे, लेकिन ये आपको निगेटिव मार्किंग की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपने करना है 3 रिंग्स, ठीक है। फिनोथायाजिन्स के अंदर 3 रिंग होते हैं दोस्तों। थाया मतलब होगा यहाँ पे सल्फर, आजिन मतलब होगा नाइट्रोजन, तो ये वाला एक रिंग होगा। और जो फिनो लगा है तो इसके दोनों तरफ से फिनिल रिंग लगा हुआ है दोस्तों, दोनों तरफ से। तो 1, 2 और 3 रिंग का ये कॉम्बिनेशन होगा फिनोथायाजिन्स का। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको पता होता है, लेकिन एग्जाम में जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है और गलती हो जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन टीएलसी इज, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का सेपरेशन के लिए प्रिंसिपल कौन सा होगा वो बताइएगा। ऑप्शन देखो, एडसॉर्प्शन है, पार्टीशन है, बोथ है एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबो। तो मैं आपको बता दूं टीएलसी में एक एडसॉर्बेंट करके सिलिका जेल का लेयर बनाया जाता है, जो एक एडसॉर्बेंट लेयर बन के काम करता है दोस्तों। तो इसका जो सबसे मेन और बेसिक प्रिंसिपल जो है टीएलसी का वो एडसॉर्प्शन है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और पार्टीशन जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी का होता है दोस्तों प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे घर में जो टीवी होता है उसको एलसीडी बोला जाता है, तो टीएलसी का
प्रिंसिपल LCD करके याद रखो। तो TLC में D है तो एडसॉर्प्शन है दोस्तों, और पार्टीशन तो PC यानी पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो PC के अंदर हमारे अलग अलग पार्टीशंस हमने बनाए होते हैं, अलग अलग फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाए हुए होते हैं। तो उस पार्टीशंस को याद रखिएगा PC के लिए, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक मेन प्रिंसिपल है वो होगा पार्टीशन, और TLC का जो होगा वो होगा D से एडसॉर्प्शन दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, पूरा मजा आया होगा दोस्तों, आप एंटरटेन हुए होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि हमें और भी उत्साह मिलता है, हम और भी आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए लेकर के आएंगे। और उन लोगों की से मेरी दिल से दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होगा क्या कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।